की जंग, तेज धूप से तपता हुआ अफ्रीका का विशाल रेगिस्तान, रेजिस्टेंट डेजर्ट, चारों ओर सिर्फ रेत के असीमित टीले और गर्म हवाओं में उड़ता हुआ धूल का तूफान। लेकिन इस सन्नाटे के नीचे कुछ खतरनाक जाग रहा था। रेगिस्तान की गहराई में दफन एक हाइड्रा का गुप्त अड्डा, जो वर्षों से बंद था, अचानक सक्रिय हो गया। पास के गांवों से लोग गायब हो रहे थे और अजीब हथियारों की जांच होती देखी गई थी। इस मिशन के लिए सिर्फ 2 हीरो काफी थे, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका। टॉनी स्टार्क अपनी चमकदार लाल सुनहरी आर्मर सूट में रेगिस्तान के ऊपर उड़ रहा था। नीचे तपती रेत पर स्टीव रॉजर्स अपनी ढाल चमकाते हुए बख्तरबंद गाड़ियों के साथ बढ़ रहा था। अचानक जमीन कांप उठी। रेत को चीरते हुए हाइड्रा की घातक मशीनें बाहर निकली, आधी बिच्छू जैसी, आधी रोबोटिक। उनकी पूंछ से नीली ऊर्जा चमक रही थी। हमेशा रेगिस्तान और हमेशा कीड़े। स्टार्क ने ताना मारा और एक को रिपल्सर ब्लास्ट से उड़ा दिया। कैप्टन अमेरिका सीधा आगे बढ़ा। उसकी ढाल पर गिरती प्लाज्मा फायरिंग बेअसर हो गई। उसने अपनी ढाल को ताकत से फेंका और एक बिच्छू मशीन को बीच से चीर डाला। लेकिन असली खतरा तब सामने आया। रेत के टीले फटकर खुल गए और उनके बीच से निकला एक विशाल हाइड्रा वॉर मशीन, जो एक राक्षसी रेत सर्प, सैंड सर्पेंट जैसी दिखती थी। उसका पूरा शरीर ऊर्जा तोपों से ढका था। स्टार्क ने ऊपर से स्कैन करते हुए कहा, यह टैंक नहीं है, यह तो दांतों वाला गगनचुंबी इमारत है। वो यांत्रिक सर्प दहाड़ता हुआ उन पर टूट पड़ा। कैप्टन अमेरिका कूदकर उसकी देह पर चढ़ गया और ढाल को गाड़कर पकड़ बना ली। वहीं आयरन मैन चारों ओर घूमते हुए मिसाइल दाग रहा था। रेगिस्तान में आग और धूल का तूफान उठ गया। दोस्तों, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सर्प ने अपने तोपों से हमला किया, लेकिन कैप्टन ने ढाल उठाकर उसकी ऊर्जा को पलट दिया। टोनी, इसका कोर इसके सीने में है, वही नष्ट करना होगा। कैप्टन चिल्लाया। समझ गया, बर्फ के टुकड़े। स्टार्क बोला और नीचे कूदा लगाया। कैप्टन ने ढाल से सर्प की तोप रोक ली और उसकी ऊर्जा को उसके ही कवच पर पलटा दिया। उसी पल आयरन मैन ने पूरा चार्ज किया हुआ यूनी बीम सीधे उसके कोर पर दाग दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा रेगिस्तान रोशनी से जगमगा उठा। विशाल सर्प मशीन दहाड़ते हुए रेत में धंस गई और हमेशा के लिए शांत हो गया। धूल थमने पर कैप्टन अमेरिका सीना ताने खड़ा था और आयरन मैन उसके पास उतरकर अपनी आर्मर से रेत झाड़ रहा था। बुरा नहीं, एक ऐसे आदमी के लिए जिसके पास ऐसी नहीं है, स्टार्क ने मुस्कुराकर कहा। कैप ने हल्की मुस्कान दी। और बुरा नहीं, एक ऐसे आदमी के लिए जिसकी बैटरी कभी खत्म नहीं होती। दोनों हीरो ने एक साथ अनंत रेगिस्तान की ओर देखा। हाइड्रा की साजिश मिट चुकी थी।